नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि राज्य में काफ़ी हलचल मची हुई है। परस्पर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आक्रामक है। और आपसे बता दें, चुनाव, विशेषकर चुनाव के बाद देखा जा रहा है राज्य में जो स्थिति है, काफ़ी नाजुक स्थिति है दोनों पार्टी के बीच में। अक्सर दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी बयान दे रहे हैं और बहुत से मुद्दे, ऐसे ज्वलंत मुद्दे फिलहाल राज्य में छाए हुए हैं, जिसे लेकर काफ़ी हलचल है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश कर रही है या फिर राज्य को तोड़ने की साजिश कर रही है। ऐसे बहुत से आरोप है। इन्हीं बातों को लेकर और बहुत से मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव रथिंद्र बोस। काफ़ी सक्रिय रहे हैं, काफ़ी समय से राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय रहे और साथ ही राज्य की जो राजनीति है उसमें भी उन्होंने सक्रिय योगदान अपना दिया है। आज वो खबर समय में आए हैं, तो उनसे बातचीत का हम सिलसिला शुरू करते हैं। स्वागत है रथिंद्र दा आपका। नमस्कार। रथिंद्र दा, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं आज के गर्म मुद्दे से। और देखा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से जो आपकी पक्षी पार्टी और कहें तो राज्य में सत्तासीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में राष्ट्रपति शासन लाने की साजिश रच रही है। भारतीय जनता पार्टी राज्य को तोड़ने की साजिश कर रही है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? देखिए, पहले बात है, आफ्टर इलेक्शन सारा देश में सब बहुत सारे आदमी ये प्रोटेस्ट किया, इवन देश का बाहर भी ये प्रोटेस्ट किया। क्या हुआ? ये भाजपा को, कार्यकर्ता को हत्या कर रहा है, भाजपा को कहते घर से निकाल दे रहा है, भाजपा को, कार्यकर्ता को पूरा संपत्ति भी नष्ट कर रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता को जो लेडी है अर्थात माँ बहन का ऊपर श्लीलता हानि हो रहा है, ये सब हम लोग देखा है। 40 कार्यकर्ता को भाजपा को शहीद हुआ, ये तृणमूल का अत्याचार से। तृणमूल इन लोग को ये कर दिया, जो गुंडा है तृणमूल का वो हत्या कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन इज वेरी मच डिटोरिएटिंग नाउ इन वेस्ट बंगाल। पहला बात है, हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस हुआ था। केस में सरकार पक्ष से बोल रहा है, ये सफाई दे रहा है, कोई अत्याचार नहीं हुआ, घर से निकाल नहीं दिया है, जो घर में नहीं जा पा रहा है कार्यकर्ता लोग। ये हाई कोर्ट ये बात विश्वास नहीं करता है सरकार को, इसलिए हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट एक आदेश दिया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन इसको देखे, इसको रिपोर्ट दे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे कोर्ट। ये स्थिति आ गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2 विचारपति जो बंगाल का साथ रिलेशन है, बंगाली है, उन्होंने वो बंगाल का जो केस है, केस से उठा लिया, क्योंकि उनका डर आ गया कि भाई ये हम कुछ रिपोर्ट अगेंस्ट में हम कुछ ऑर्डर अगेंस्ट में देंगे तो हमारा ऊपर, वो हमारा आत्मीय स्वजन जो है, हमारा रिलेटिव जो है, सबका ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ये स्थिति आ गया। गणतंत्रों का हत्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। हम लोग विरोधी पार्टी है। देखिए, विरोधी पार्टी ममता बनर्जी सरकार में गया, ममता बनर्जी को वोट मिला कितना? ममता बनर्जी को वोट मिला 47%। 100 जन में 47 जन ममता बनर्जी को वोट दिया वोटर। और बीजेपी को कितना वोट दिया? 38 वोटर। 100 जन में 38 जन वोट दिया। फर्क है 9 वोटर का। अगर 6 वोटर इधर आ गया, 5 वोटर बीजेपी को वोट दिया, तो सरकार तो भाजपा का होता। लेकिन विरोधी को गणतंत्र में ये होता है स्पेस देना, विरोधी को मुद्दा उठाना, विरोधी के बोलना, ये देना पड़ेगा, नहीं तो गणतंत्र नहीं टिकेगा। पश्चिम बंगाल में भाई गणतंत्र नहीं है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए तो कितना अराजकता हो रहा है। अब कोविड जो महामारी हो रहा है,
वहाँ पर चाल चोरी हो गया, रेशन जो दिया था। कोविड होने का बाद वो जो वैक्सीन लेके कितना दुर्नीति हो रहा है। आज पेपर में आया है 50 लाख वैक्सीन स्वास्थ्य डिपार्टमेंट अर्थात हेल्थ डिपार्टमेंट से चोरी हो गया। अब सुनिए, तो ममता बनर्जी का सरकार कुछ नहीं देखता है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी कोलैप्स हो गया, तब भी उनको दिमाग में नहीं है। अभी उन लोग को सोचना पड़ेगा कि आप लोग सरकार आया, सरकार तो 5 साल चलाइए, आप लोग को वोट देके जिताया। जो वोटर है, जो पश्चिम बंगाल का रहते हैं आदमी लोग, उन लोग का परिसेवा देना चाहिए, नहीं तो ये सरकार नहीं टिकेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन खराब हो जाएगा तो आंदोलन होगा, ये सरकार गिर जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है जे आप विरोधी को ऐसा करेंगे तो फल अच्छा नहीं होगा। नहीं रथिंदा, सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसे मुद्दे क्यों छेड़े हैं? क्या आप बीच बीच में आ रहा है राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठाया जा रहा है, बीच बीच में आता है कि आपके कुछ सांसद लोग हैं जो राज्य को तोड़ने की बात करते हैं, राज्य को जो विभाजन की बात करते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? क्या आप अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या बंगाल अशांत करना चाहते हैं? नहीं, पहले बात है, बंगाल को बीजेपी अशांत नहीं किया। 40 आदमी क्यों मारा गया? 40 आदमी को मर्डर क्यों हुआ? आप देखिए तो एक एक घटना देखिए, तो आप देखिए तो कितना मां बहन का बेइज्जत किया, बलात्कार किया। ये सब पेपर में आया है, टीवी में आया है। आप पश्चिम बंगाल का टीवी में नहीं आता है, बाहर का टीवी में आता है, क्यों? यही सवाल हम आपसे पूछे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अगर भाजपा हार गया तो भाजपा का कार्यकर्ता ऊपर का प्रेशर दे रहा है। आज क्या हुआ, कुछ दिन पहले अलीपुरद्वार में एक पंचायत, कुमारग्राम में एक पंचायत हमारा भाजपा का है, उसमें 11 मेंबर है। दोनों को पुलिस उठा के लेके आया के जोर में करके तृणमूल में ज्वाइन करा दिया। और जो बाकी नए है उसका पुलिस फोन करके डरा रहा है, तुम ज्वाइन करो नहीं तो तुमको देख लेंगे। वो डर से एमपी का घर चला गया। एमपी का घर लक्कीपारा टी गार्डन, उसमें आश्रय लिया। कहाँ की घटना है ये? अलीपुरद्वार का, आपका नजदीक है ये घटना है। परसों तो हुआ, परसों उसका पहले दिन ऐसा हुआ था। तो ऐसा स्थिति है सारा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का स्थिति अच्छा नहीं है। ऐसा भी सुना जा रहा है कि स्थानीय जो आपकी डाब ग्राम फूलबाड़ी के जो विधायक है उसके विरुद्ध भी आज FIR दायर की गई। वो तो अलग विषय है, अलग विषय, उसके बारे में हम बोलेंगे। लेकिन पहले सारा पश्चिम बंगाल अभी अशांत हो रहा है। और पुलिस मंत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। क्यों ऐसा हो रहा है? एक बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्टेटमेंट दिया है ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, नहीं होगा। तो हमारा बूथ का कार्यकर्ता जो बूथ में बैठा है, जो पोलिंग एजेंट हुआ, जो इलेक्शन एजेंट हुआ, जो आपको काउंटिंग एजेंट हुआ, उसका ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये ठीक नहीं है। सारा पृथ्वी जुड़ के सब देश में प्रोटेस्ट हुआ है इसका बारे में। तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल का क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन हम पूछ रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना, पॉलिटिकल पार्टी को वर्क करना, ये कोई गुनाह नहीं है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन रथिंदा, अब तो बहुत अंतर आ गया। पहले आप चुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश खरोश में थी। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हवा में उड़ रही थी। उनका दावा था कि हम 200 से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं, और बाद में देखा गया कि जनता का बोर्ड ऐसा हुआ कि ठीक उलट स्थिति हो गई। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप अगर अच्छा से भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करेंगे तो क्या हुआ। 2016 विधानसभा रिजल्ट देखिए, 2014 का रिजल्ट देखिए। पहले 2014 भारतीय जनता पार्टी 17% वोट मिले थे। 100 जन में 17 जन वोट दिए थे। 2 सीट हम लोग को मिला था, एक दार्जिलिंग लोकसभा, आसनसोल लोकसभा। उसके बाद चला गया 2016 में। देखिए 2016 में 10 से ज़्यादा, थोड़ा 10 से ज़्यादा परसेंट वोट मिला। 100 जन में 10 जन वोट दिया। 2021 में, और बीच में 2019 पकड़ लीजिए, 2019 में हम लोग जम करके 40% वोट में चला गया। फिर विधानसभा में ये कम क्यों हो गया? नहीं बोलता है, 40% वोट में चला गया।
18 सीट मिला हम लोग को। उसके बाद विधानसभा में हम लोग को कम नहीं हुआ, 38% वोट मिला। हमारा 10% वोट था, इसको पहला विधानसभा में 10% वोट था, उसको लेकिन लोकसभा में आपने कहा 40% मिले। हम बोल रहा है लोकसभा विधानसभा का अंतर है। लोकसभा में सरकार भाजपा का बनेगा ये स्थिर था, लोकसभा में नरेंद्र मोदी का लीडर था, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस का कोई यही नहीं था जो वो सरकार करेगी। बीजेपी तो विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नहीं, बीजेपी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नहीं, फिर हार का क्या कारण है? क्यों हार गई पार्टी? नहीं, हारना, देखिए एक चीज है, एक्सपेक्टेशन तो होता ही है, एक्सपेक्टेशन करेंगे। आप 10% से 38% आपको वोट मिला है, ये कम नहीं है 5 साल में। वो तो ठीक बात है। नहीं, ये 5 साल में पहले बोलिए। दूसरा बात है, 3 विधानसभा में हमारा सीट था। 2016 में हमारा 3 ये एमएलए था, अभी 77 एमएलए आ गया। तो इसका जंप नहीं है। और हम लोग का कोई गुनती में नहीं था, 4 नंबर पार्टी था। हम लोग 4 नंबर पार्टी था, हम लोग अचानक 2 नंबर पार्टी में चला गया और देखिए दूसरा 2 पार्टी खत्म। नहीं रथिंद्र दा, ठीक बात है। आप जब चुनाव से पहले थे तो टीएमसी टूट रही थी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही थी। आज ठीक स्थिति उल्टी है, लोग भारतीय जनता पार्टी से, यानी आपके कार्यकर्ता और नेता जो आए थे वो जा रहे हैं। देखिए, और उस समय जुड़े थे, अब जा रहे हैं। और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आपके बहुत से विधायक, वर्तमान विधायक टीएमसी के संपर्क में है, जो कभी भी पार्टी से अलग हो सकते हैं। इसमें क्या वजह है इसकी? आप एक बात सुनिए, जे बीजेपी पार्टी तो ज्यादा समर्थन नहीं था 2016 में। बीजेपी पार्टी से दूसरा दल से आया, इसलिए तो बढ़ा। दूसरा आदमी को वोट दे रहा है, दूसरा दल को वो पहले वोट दे रहा था जो वोटर, वही वोटर इस बार इस मुद्दे पे भी पार्टी में असंतोष था कि दूसरे दलों को लाके टिकट दी जा रही है और फिर वो लोग हार के तो जा भी रहे। नहीं, मेरा बात खत्म करने दीजिए, पहले सुनिए। आप क्वेश्चन का रिप्लाई हमको चाहिए देना चाहिए। इसीलिए भाजपा एक पार्टी है जो विचारधारा का से चलता है, जिसको में एक थिंकिंग है देशभक्ति, जिसको राष्ट्रवादी एक दल है, राष्ट्र के हित को पहले देखते हैं। तो हम लोग का साथ जुड़ गया बहुत सारे आदमी, जिसको अलग अलग एक्सपेक्टेशन था, जिसको अलग अलग एस्पिरेशन था। वो एस्पिरेशन कुछ आदमी को फुलफिल नहीं हुआ, इसीलिए उन लोग को वापस जाना पड़ा है जहाँ पर टीएमसी में। लेकिन हम आपको बोल रहा है, जो जा रहा है वो हैप्पी नहीं होगा, उसको बारे में सोचना पड़ेगा, या उनका यह है। लेकिन हम बोल रहा है, भाजपा पब्लिक जो सपोर्ट किया, भाजपा का सपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि पब्लिक जो वोटर जो है। भारतीय जनता पार्टी को मुकुल राय, उन पर बहुत ज्यादा भरोसा था और उन्होंने ही धोखा दे दिया। नहीं, ऐसा, और अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनके संपर्क में लगातार आपके कई विधायक आ रहे हैं। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को खतरा है टूटने का? नहीं, आप एक काम करिए, देखिए, जो मुकुल दा पश्चिम बंगाल में एक बड़ा लीडर है। मुकुल दा जब बीजेपी में आया है, मुकुल दा बीजेपी के लिए काम किया। हमारा सेंट्रल लीडरशिप उनको ये है, ये हमारा सर्वभारतीय पार्टी है। हमारा पश्चिम बंगाल का लेके अलग से, पश्चिम बंगाल अलग से सोचेंगे, ऐसा नहीं है। सर्वभारतीय पार्टी है, सर्वभारतीय लीडरशिप लोग डिसीजन लिया, जैसे जैसे काम करने किया हम लोग फॉलो किया। अगर उसमें कोई कुछ हुआ तो वो क्या है, वो हम लोग सोचेंगे, हम लोग चिंता करेंगे, हम लोग मंथन करेंगे, उसको बाद क्यों ऐसा हुआ वो तो निकल आएंगे बाद में। और पहला है चलते चलते बहुत कुछ भूल होता है, वो भूल से सीखा लेते हैं। हम लोग एजुकेशन ले रहा है, हम लोग सीख रहा है, सीख के आगे बढ़ेंगे। हमारा पार्टी छोटा था पश्चिम बंगाल में, बहुत छोटा पार्टी था, अचानक बड़ा हो गया। तो इसीलिए अचानक जो स्पीड में जाते हैं ना, कुछ गड़बड़ी तो होता है। आप कह रहे हैं गति ज्यादा तेज थी, तो वो तो अंक में बोल रहा है आपको, 10% से 38% चला गया, गति ज्यादा तो नहीं था। आज देखिए तो वामपंथी दल, कितना दिन लगा उन लोग को आने के लिए, कांग्रेस को कितना दिन लगा, तृणमूल को कितना दिन लगा। तृणमूल 2016-11 में क्षमता आया, 2011 का पहले उनका रिजल्ट क्या था?
30%, 30 सीट था विधानसभा में। अच्छा रथिंद्र दा, ये बताइए कि एक मिनट, 30 सीट था, उसको नेक्स्ट बार तृणमूल पावर में आ गया। हमारा 70 से ज्यादा 77 सीट है। इसके लिए तृणमूल डरा हुआ है भाई, ये तो खतरनाक है, ये आज नहीं तो कल ये सरकार में आ जाएगा, और सरकार में जब आएंगे ना ये समूचा भ्रष्टाचार खत्म हो लेकिन जाएगा। डरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी भी है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी टूट रही है और टूट की देखिए, शुरुआत हो चुकी है। टूटने का जो हम बोल रहा है, जो टूटने का जो जाना एस्पिरेशन, डिफरेंट एस्पिरेशन से आ रहा था, जिसको बस ये एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हुआ, वो जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नीति आदर्श में चलता है, वो जिसको पास अच्छा है, वो रथिंदा, रहेंगे। बात करेंगे रथिंदा, मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं वो, ठीक है, और क्या भारतीय जनता पार्टी उन पे दल विरोधी कानून लागू करवाने की अपील करेगी? नहीं, दल विरोधी नहीं, मुकुल राय के बारे में हमारा विधानसभा का कानून पर लागू, हाँ, विधानसभा का जो है लीडर है, उन्होंने चिट्ठी दे दिया, जो आइन माफिक होगा वही होगा, आइन का बाहर से नहीं है। देखिए, दल विरोधी जो आइन है वो लागू होने का स्पीकर का ये है, स्पीकर लागू करते हैं, ये रिलैक्सेशन देते हैं बहुत बहुत जगह में। तो रिलैक्सेशन अभी वो बोला है, अभी चिट्ठी दिया है, अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मुकुल राय बीजेपी का ये में जीता और बीजेपी में ये किया, उसको जो नॉमिनेशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दे दिया चेयरमैन का, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये पब्लिक के ऊपर धोखाधड़ी है, जो वोटर है वोट दे के जिताया। तो ये इसका बारे में हमारा जो लीडर है विधानसभा का अपोजिशन लीडर, वो बात कर रहा है, वो चिट्ठी दे रहा है, वो कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, आज आप सिलीगुड़ी में काला दिवस मना रही थी भारतीय जनता पार्टी, इसकी क्या वजह है? देखिए, काला दिवस, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लागू हुआ था, हम लोग इमरजेंसी के बारे में जब छोटा था सब सुना था, इमरजेंसी बहुत अत्याचार हुआ था इमरजेंसी के टाइम, इसका कारण से इंदिरा गांधी को हारना पड़ा। तो ये काला दिवस जैसा हुआ था, अत्याचार हुआ था, सेम पश्चिम बंगाल में अभी चालू है, अभी ऐसा सेम सिचुएशन चल रहा है। आप कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में भी इमरजेंसी जैसे हालात हैं? बंगाल में इमरजेंसी हालात नहीं, बंगाल में इमरजेंसी चल रहा है। आप विरोधी जो है उसको कुछ बात बोलने के लिए बोलने की इजाजत नहीं है। विरोधी जो कुछ बोलेंगे गणतांत्रिक प्रक्रिया में उसको अटक देता है, उसको जेल में डाल देता है, उसको धमकी देता है, ऐसा ही कर रहा है। आज आप बोल रहा है हमारा एमएलए शिखा चटर्जी का ऊपर कितना ये कर रहा है। पहले बात है कि मेरा मतलब वक्तव्य बोल सकता है, लेकिन हम जो वक्तव्य बोल रहा है वो वक्तव्य अगर गलत है सही है कोर्ट डिसाइड करेंगे। अगर कोर्ट डिसाइड करेंगे मीन्स पब्लिक जो बोल रहा है उन्होंने बोल सकता है, उन्हें सपोर्ट कर सकता है, उन्होंने बोल सकता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल मतामत है, उसका ऊपर प्रेशर दे रहा है, उसका ऊपर एफआईआर देता है। ये तो गलत चीज है, ये तो गलत चीज है। ये जितना आदमी को घर से निकाल दिया उसका ऊपर तो एफआईआर नहीं ले रहा है पुलिस। आपको इतना मर्डर हुआ सबको एफआईआर लिया, एफआईआर नहीं ले रहा है, तो इसका ऊपर एफआईआर लिया। जो आज एक एमएलए ऐसा बोल दिया तो वो हो गया। पुलिस निरपेक्ष नहीं है। पुलिस, हम अभी भी बोला, पुलिस तृणमूल दल का कैडर का माफिक काम कर रहा है। चलिए बात करें, राज्य का युद्ध तो फिलहाल समाप्त हो चुका है और 5 साल अब आपको विपक्ष में बैठना है रथिंद्र दा, आपकी पार्टी को विपक्ष में बैठना है। और आसन आपने देखा है कि अभी नगरपालिका चुनाव होने बाकी है और ये भी एक तरह का बहुत बड़ा चुनाव, क्योंकि सारे नगरपालिकाओं का चुनाव राज्य में होना है। तो इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारी करेगी? और विशेषकर आप सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, सिलीगुड़ी से आपने यहाँ पर जिला अध्यक्ष पद भी निभाया है, काफ़ी साल आप यहाँ पर रहे जिला अध्यक्ष पद पर, तो सिलीगुड़ी नगर निगम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ है, तृणमूल जो सरकार सिलीगुड़ी को लेके बहुत बुरा काम किया, बहुत पॉलिटिक्स किया था। इसको पहले जो चुनाव हुआ बोर्ड था उसका ऊपर बहुत शोषण किया, बहुत उनको तंग किया। तो अभी जो है, अभी उन लोग को बैकडोर में उन लोग को क्षमता ले लिया, गौतम देव को बैठाया। गौतम देव कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दे रहा था 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे सिलीगुड़ी में। मैं एक सीधा प्रश्न पूछ रहा है, सरकार तो शायद टीएमसी का था,
सिलीगुड़ी एक शहर जैसा है, कलकत्ता का बाद सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में द्वितीय बृहत्तम शहर बोलते हैं। काफ़ी रेवेन्यू आते हैं सिलीगुड़ी से सरकार का खजाना में। तो अभी देख रहा है कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है सिलीगुड़ी में, उत्तर बंगाल में, ये लोग पूछ रहा है। दूसरा बात है जो सिलीगुड़ी में ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सेकेंड जो सिटी है उसको डेवलपमेंट करना। तृणमूल कांग्रेस लास्ट 10 साल में सिलीगुड़ी को कुछ डेवलपमेंट किया नहीं किया, उसको पॉलिटिक्स किया। आप दूसरा कोई स्टेट देखिए, महाराष्ट्र देखिए, गुजरात देखिए, आपको राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, सेकेंड सिटी जो है उसका सिचुएशन देखिए, उसका हालत देखिए और सिलीगुड़ी का हालत देखिए। हम तो बोल रहा है महाराष्ट्र का 5 नंबर सिटी सिलीगुड़ी से अच्छा है। हम तो बोल रहा है 4 नंबर सिटी राजस्थान का जो कोटा है इससे अच्छा है। अब तो ये क्या बोल रहा है? ममता बनर्जी सिर्फ पॉलिटिक्स करता लेकिन है। रसिंद्र एक बात है, दूसरा काम जो करता है वो एक ऐसा राजनीति कर रहा है जो एक्चुअली राजनीति करके लोग को मिथ्या भाषण, लोग को विभ्रांत करने का तरीका ये कर रहा है। और रसिंद्र, राज्य में तो चुनाव हुए, जो स्थिति हुई आपने देखी, और फिर मैं इस बार आ रहा हूँ जो पालिका चुनाव है, और हमारे एक दर्शक भी लिख रहे हैं, उनका भी एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हार का एक कारण ये भी रहा कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर दूसरे लोगों पर भरोसा किया पार्टी ने, जिसे गाली देते रहे उन्हीं लोगों को पर पार्टी ने भरोसा किया। तो ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि आप कार्यकर्ताओं में यह संतोष देखा जा रहा है अभी, और उसके बाद अब कुछ माह के बाद ही आपको पालिका चुनाव का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे में कैसे स्थिति आप लाएंगे सामने? देखिए एक चीज़ है, ये हमारा ये भूल नहीं है। हम बोलेंगे क्या है, जो हमारा लीडर लोग जो है, सेंट्रल लीडर लोग, स्टेट लीडर लोग जो है, वो एक स्ट्रेटजी लिए थे। वो स्ट्रेटजी में बहुत जगह में सक्सेसफुल भी हुआ था। तो स्ट्रेटजी लेके वो काम किया। लेकिन ये आपकी जो नीति थी काफ़ी हानिकारक रही, जहाँ तक हमें ज्ञात है। जैसे सुना जा रहा है कि लगभग 150 दूसरी पार्टी से आए लोगों ने आपने टिकट दी थी, और उसमें से मात्र 3 या 4 ही विजय हुए। नहीं, हम आपको बोल रहा है एक चीज़, ये एक बहुत बड़ा झटका था भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, आपको हम एक स्टैटिस्टिक्स दे रहा है 10% से 38%। तो ये लोग तो मंगल ग्रह से नहीं आया है, ये तो पश्चिम बंगाल का आदमी था। 38 जो 28% ज़्यादा वोट दिया। 100 जन में 28 जन, 10 जन जगह था वोटर, अभी 28 जन जो होके 38 हो गया। तो ये तो दूसरा पार्टी में वोट दे रहा था, अभी इस हमारा पार्टी में वोट दे रहा है। पार्टी की नीति तो दूसरा पार्टी से नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? बड़ा होगा, अगर पार्टी बड़ा होगा तो दूसरा पार्टी से लेना पड़ेगा। क्या ममता बनर्जी नहीं ले आया था? ममता बनर्जी जब 2011 में इलेक्शन हुआ था, ममता बनर्जी के बाहर से सब आदमी लेके आया था। बीजेपी का लोग था ममता बनर्जी में भी, कांग्रेस का था, सीपीएम का था। क्या मनोज भैया कहा? अभी देखिए 1 महीने के अंदर स्थिति स्पष्ट हुई है। जब अप्रैल की बात करें तो लोग विभिन्न पार्टी से भाजपा में शामिल हो रहे थे, और अब बात 2 मई के बाद की बात करें तो उन पार्टियों से अब टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। ये मेला अदल बदल का। कुछ आदमी हैं, ज्यादा नहीं है, 2-3 लोग गया। आप लोग ऐसा बोल रहा है जब बहुत सारे लोग गया, कुछ का मैंने बोला था ना, मन में ऐसा था सरकार आएंगे, हमें बहुत कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। उन लोग जा रहा है, ठीक है, जाएंगे और लोग भी आएंगे। अब देखिए ना, और लोग आएंगे। रसिंदा, उत्तर बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, इससे कितने % है आप? देखिए उत्तर बंगाल में हम लोग का 54 सीट है। 54 में से 30 सीट 30 सीट हम लोग जीते थे। लेकिन मेरे हिसाब से 54 में और थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। हम लोग प्रसन्न है, लेकिन प्रसन्न ऐसा नहीं है जो हम लोग ये मैंने पूरी सेटिस्फाइड है, नहीं है। उससे ज़्यादा और कुछ हो सकता है था। ये जो माहौल हुआ था, माहौल में थोड़ा हमारा ये हुआ। नहीं तो उत्तर बंगाल ऑलवेज बीजेपी का फेवर में है, क्योंकि 2019 में देखा था, इसको बाद देखा था। क्यों? ममता बनर्जी उत्तर बंगाल का जो रेसिडेंट है उनका पीछे से छोड़ा मार दिया। हम ये बात बार बार बोल रहे हैं, अभी भी बोलेंगे, बाद में भी बोलेंगे। आप बोलेंगे ये क्यों छोड़ा मार दिया? हम बोला भाई देखो 2000 करोड़ रुपया
इन्वेस्टमेंट करके उत्तर बंगाल में एम्स होने का बात था। दो लेडी अपना ईगो से झगड़ा करके ये कल्याणी भेज दिया। इसमें 2000 रुपया एक हॉस्पिटल होगा, यही ये बात नहीं है। इसका पीछे बहुत सारे आदमी को कामकाज मिलना था, बहुत इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ रहा था। नॉट ओनली दैट, आज उत्तर बंगाल वासी अगर एम्स होता तो इंडिया का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट चिकित्सा व्यवस्था मिलता था। इसको ममता बनर्जी डिप्राइव किया। ममता बनर्जी बार बार उत्तर बंगाल जो रहते हैं उन लोग से हम लोग झूठा ये दे देते थे, झूठा वादा करते हैं। आप बोले तो उत्तर बंगाल का ये जो हम लोग का न्यू सेक्रेटरी छोटा सेक्रेटेरिएट बना उत्तर करना, उन लोग बोल रहा था कुछ बिहार का कोई किसी को कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा कहीं काम सरकारी काम करने के लिए, उन लोग को इधर मिल जाएगा। एक आदमी ट्रेन में जाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, 2 दिन होटल में रहेंगे, उसके बाद काम करेंगे, काम करके कितना तकलीफ होता था। लेकिन क्या हुआ? अच्छा रथिंदा, सिलीगुड़ी इधर कोई दफ्तर नहीं है, इधर एक बड़ा बिल्डिंग बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, इधर कोई दफ्तर नहीं। अच्छा रथिंदा, सिलीगुड़ी के विकास को लेकर क्या कहेंगे? सिलीगुड़ी के जो आसन्न चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सिलीगुड़ी का स्कोप बहुत है। सिलीगुड़ी नहीं, नॉर्थ बंगाल का हम बोले सिलीगुड़ी इज ए कमर्शियल हब ऑफ नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल का लेके डेवलप करने का बहुत स्कोप है। डेवलप करने का स्कोप क्यों है? नॉर्थ बंगाल में आप लोग देखिए, ये जो वेदर है बहुत शांत वेदर है। यहाँ पर एजुकेशन के लेके बहुत बड़ा हब हो सकता है, यहाँ का मेडिकल का बहुत बड़ा हब हो सकता है, यहाँ का टूरिज्म का बहुत हब हो सकता है, यहाँ का योगा जो जिसका बारे में हम बोल रहा है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको वर्ल्ड को दिखा दिया। इंटरनेशनल योगा डे कुछ दिन पहले हुआ था, योगा लेके योगा हब भी हो सकता है। अच्छा, तो ये इसका बारे में ममता बनर्जी को भी सोचा भी नहीं थे, पहला CPM सरकार भी सोचा नहीं थे ये कैसा होगा, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। अभी सबसे ज्यादा परिযায়ী श्रमिक उत्तर बंगाल से जाते हैं, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग उत्तर बंगाल से होता है, सबसे ज्यादा महिला पाचार उत्तर बंगाल से होता है। टी गार्डन का हालत कितना खराब हो गया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आज जो बात बोल रहा है ना, आज जो पब्लिक बोल रहा है उत्तर बंगाल अलग होना, इसका जिम्मेदारी CPM का सरकार को लेना पड़ेगा, ममता बनर्जी को लेना। क्यों इसको मन में आया? एक बात समझाइए रथिंद्र दा, आपकी पार्टी के कुछ सांसद बंग भंग की बात कर बंगाल को अशांत करने की कोशिश करते हैं, और आपकी पार्टी भी कहती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका ये निजी मामला हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये किस तरह की बात है कि आपकी पार्टी के सांसद बेलगाम हो रहे हैं, पार्टी कह रहे हैं कि हम नहीं, उनकी बातों से हम सहमत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं, तो क्या ये बंगाल अशांत करने की कोशिश नहीं है? देखिए, पहला बात है पार्टी एक अलग है, निर्वाचित प्रतिनिधि उन लोग का, क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन तो पार्टी को हम तो बोला नहीं, पार्टी को हम लोग कोई डायरेक्शन नहीं दिया, उन लोग अपना बात बोल रहे हैं। हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका ऊपर डिस्कशन करेंगे। उन लोग का बात बोल रहा है और अपना बात बोल रहा है, उसको निर्वाचित प्रतिनिधि उसको बोल रहा है। कोई सांसद बोला है, कोई सांसद नहीं बोला है। यानी आप कहना चाहते हैं कि उनका फंडामेंटल राइट है, वो बोल सकते हैं, वो अपना राय दे सकता है, क्योंकि उन्होंने जो आदमी उन लोग को चुना है उसका उसके बारे में बोल रहा है। ये जो उत्तर बंगाल का जो आवाज है, पार्टी आपके हिसाब से आपकी पार्टी इस मुद्दे पर क्या कहती है? पार्टी तो अभी भी डिसाइड नहीं हुआ। हमारा पार्टी कलेक्टिवली सब कुछ डिसीजन लेते हैं। हम लोग बैठेंगे, सर्वभारतीय पार्टी है, इसको मुद्दा देंगे, बात लेंगे, हमारा जो कमेटी है उसको ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको बात होगा। हम लोग चर्चा अभी तक नहीं है, वो अपना हिसाब से बोल दिया। अच्छा रथिंद्र दा, लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव अगर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसके नेतृत्व में लड़ना चाहेगी सिलीगुड़ी में? ये तो राज्य कमेटी डिसाइड करेंगे, ये किसका नेतृत्व में होगा, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, कौन किसको उन लोग को सामने लेके आएंगे, ये सब राज्य कमेटी के डिसीजन में होगा। अगर अभी तक कलकत्ता कॉरपोरेशन है, अभी हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, आसनसोल कॉरपोरेशन है, 4 कॉरपोरेशन और सिलीगुड़ी 90 के करीब नगर पालिका। हाँ, तो इसका बारे में हम लोग का डिसीजन अभी तक नहीं है।
हम लोग बैठेंगे, अगर कोर कमेटी में डिस्कशन होगा उसको बाद ये होगा। ओके। लेकिन एक चीज़ बोलते हैं जे लास्ट में जे हम भाजपा को सब कार्यकर्ता लोग बहुत आभारी हूँ, क्योंकि दक्षिण बंगाल में कुछ लोग नहीं सोचा है जे पश्चिम बंगाल कितना खराब स्थिति में है, लेकिन उत्तर बंगाल का लोग सोच लिया जे कैसा है, भाजपा को समर्थन किया। भाजपा उत्तर बंगाल का साथ है, रहेंगे, और उत्तर बंगाल का जो ड्रीम है वो ड्रीम भाजपा भी ड्रीम देखेंगे। तो दर्शकों, ये थे रथेंद्र बोस, पश्चिम बंगाल राज्य महासचिव भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने अपनी बातें कही। साथ ही हमने भी बहुत से क्वेश्चन जो अभी ज्वलंत मुद्दे पर थे उनको लेकर बातचीत की। आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। नमस्कार, सुस्त रहिए, सावधानी से रहिए।